लेकिन पहले जो आरोप है भास्कर घोष जी, ये सीधा सीधा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से है कि अब ये साबित हो गया कि शराब घोटाले का जो पैसा था वो तो भाजपा के पास गया। शरद रेड्डी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और जिस आधार पर उनके पिता को छोड़ा गया, ये सीधा सीधा ये आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर। ये जो आरोप है ये मनगढ़ंत आरोप इसलिए, इसका दो कारण है। पहले तो कारण है कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो नंबर किसी के पास आप विदाउट प्रॉपर जो रेज होते हैं, क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे होते हैं, जब प्रॉपर अल्ट्रावायलेट रे के बिना आप देख ही नहीं सकते। आज वो सिर्फ उनके पास पता है कि बैंकों को पता है कि कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। नहीं, वो सब क्लियर हो गया है आज जब पूरा नहीं भास्कर जी, वो सब क्लियर हो गया। तमाम जो जितने भी नंबर थे उनका मिलान हो गया, किसने दिया और किसको दिया मिलान हो गया। लेकिन ये साबित नहीं होता है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ये। हाँ, लेकिन पैसा बहुत अच्छा हुआ, भाजपा के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर अभी ये मान गए हैं कि शरद रेड्डी से उनके पास पैसा तो आ गया। अब ये बॉस ये नहीं मान रहे कि वो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम था। ये सबसे पहले आज ये हुआ है कि भाजपा के प्रवक्ता, देखिए सर, यही मैं कह रहा था, अरविंद केजरीवाल क्या किस तरह से करते हैं। भाजपा के प्रवक्ता सबसे पहली बार आज टीवी पर ये मान लिए हैं कि दिल्ली शराब घोटाले का 59 करोड़ रुपया उनके पास आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि वो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये तो कोर्ट में पता लग जाएगा, क्योंकि आप जिसके ऊपर तफ्तीश कर रहे हैं उसी से अगर आप पैसा ले रहे हैं तब तो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम। आप टीवी पर बोलिए या मत बोलिए, कोर्ट में तो यही हो जाएगा ना सर। आज नहीं तो यही होना है। आपके जो कानूनी तरीके से किया गया वो कानूनी नहीं है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या नहीं है, ये तो फादर सर पैसा आया ना, आप मान लिए ना, शरद रेड्डी का 60 करोड़ रुपया आपके पास आया है। पहला कदम यही था, आपका मानना जरूरी था। ऐसे तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में सब कुछ स्पष्ट हो गया था, लेकिन भाजपा के मुंह से आज निकल गया कि हाँ हमने जवाब चाह रहे हैं कि 60 करोड़ लिया है। पहले उनको बोलने दीजिए, भास्कर जी को पूरी बात कहने दीजिए। सिद्धार्थ जी, भास्कर जी को पूरी बात कहने दीजिए, फिर आपके पास। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कभी भाजपा ने नहीं किया। भाजपा ने डोनेशन रिसीव किया, क्राइम तो किया अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल का क्राइम है या नहीं है ये तो कस्टोडियल जब इंट्रोगेशन होगा तब पता चलेगा, चार्जशीट में पता चलेगा। इतना पहले हम कैसे कह सकते हैं कि वो बेकसूर है? दिस इज एन ओवरथॉट। इसीलिए कहना पड़ेगा सर, भास्कर जी, इसीलिए कहना पड़ेगा कि आप भाजपा के प्रवक्ता बाद में हैं, आप ऑफिसर ऑफ लॉ पहले हैं। और आप ऑफिसर ऑफ लॉ हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि जिस तरह से डॉक्टर एक शपथ लेता है, हिपोक्रेटिक शपथ, उसी तरह से वकील को यह शपथ लेनी पड़ती है और उसको यह बोलना पड़ता है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज सेंट्रल टू लॉ। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता बाद में हैं, आप पहले कानूनविद पहले हैं, और कानून में निर्दोषता का पूर्वाग्रह न्यायकमूल होता है। आप कुछ भी अपनी बात कह लें, मुझे ये खुशी है कि हाई कोर्ट के जजमेंट आने के आधे घंटे के अंदर आज भाजपा के प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल पर यह मान लिया कि हाँ, शरद रेड्डी से दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी से 60 करोड़ रुपया भाजपा के पास आया है। प्रमाणित तो पहले से था, अपने मुंह से भाजपा ने मान लिया है। ये अब देखिए, यहाँ से बदलेगा सर, यहीं से खेल बदलेगा। एस के दत्ता जी, यहीं से खेल बदलेगा विनीत जी। ठीक है, एस के दत्ता जी कुछ कहना चाहते? देखिए, यहाँ पे बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये तो है कि अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं और बाकी सब गधे हैं। ये बचकानी आर्गुमेंट में मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि वो कानून तय करेगा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से ये केस डाला गया है या फिर ये सही में तथ्यों के आधार पे केस है। वो अगर पॉलिटिकल वेंडेटा होता और चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर केवल ईडी ने 3 दिन पहले या 4 दिन पहले चुनाव का घोषणा से पहले अगर ये किया होता तो वो अपने आप ही कोर्ट में साबित हो जाता और कोर्ट नाल एंड वॉइड करके रफा दफा करके ईडी के ऑफिशियल्स को और ईडी के वकील को भगा देते।
पर क्योंकि कोर्ट ने ये सब सारे दलीलें मानी है, इसके चलते ये कहीं ना कहीं पे साबित होता है कि तथ्य है, आधार है, और इसीलिए और आज के डेट से ये लिकर गेट का केस नहीं चल रहा है। पहले के तमाम जितने सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑरल टिप्पणी और ऑरल ऑब्जर्वेशन और रिटन ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोप लगाया है दिल्ली सरकार के ऊपर। मैं पूछता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, क्या बात है और कौन सा गोपनीय कहानी है जिसके चलते उस समय के तत्कालीन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के और मौजूदा चीफ मिनिस्टर दिल्ली के दोनों ने मिलकर 15 सिम कार्ड क्यों बदले और डिस्ट्रॉय क्यों किए जब लिकर गेट का मामला सामने आया? कि कविता दूसरी बातें क्यों कह रही है, अरविंद केजरीवाल क्यों दूसरी बातें कह रहे हैं, और जहां मिस्टर रेड्डी की जहां बात आती है, बीजेपी को अगर पैसा देते हैं वो फिरौती है और आप सबको पैसा देते हैं तो वो फिरौती नहीं है, वो डोनेशन है। ये किस तरह की दलीलें आप पेश कर रहे हैं? ये अगर फिरौती है तो आपको भी जो पैसा दिया गया है वो भी फिरौती है, और आपके लिए अगर ये डोनेशन है तो बीजेपी को भी जो पैसा दिया गया है वो डोनेशन है, और वो इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है उस चीज का। अगर लेना देना होता तो दिल्ली हाई कोर्ट इस पे प्रश्न चिन्ह लगा के ईडी को कटघरे में खड़ा करती। ठीक है, ठीक है।